अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द लाइन ऑफ फायर। मेरा नाम एहतिशाम उमीरुद्दीन है। नाजरीन, 1947 में जब बड़े सगीर का बंटवारा हो रहा था और दुनिया के नक्शे पर एक नई रियासत जन्म ले रही थी, यानी कि मैं पाकिस्तान का हवाला दे रहा हूं, तो उस वक्त बलोचिस्तान के कुछ इलाकों में एक रेफरेंडम कराया गया जिसमें पूछा गया कि आप पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं या फिर हिंदुस्तान का। इस रेफरेंडम में बलोच कबायली सरदारों और कोयटा म्यूनिसिपैलिटी के जो अरकान थे उनको वोट डालने का हक था। नवाब अकबर बुगटी समेत बलोच कबायली सरदारों की अक्सरियत ने पाकिस्तान के हक में वोट डाला, लेकिन तारीखी एतबार से देखा जाए तो उन्होंने वोट तो तब डाल दिया, लेकिन तब से लेकर अब तक वो हुकूमत पाकिस्तान से अपने हकूक मांग रहे हैं। हक तो पता नहीं मिला या नहीं मिला, इसके ऊपर हम बलोचिस्तान के जो लोग हैं, उनके जो नुमाइंदे हैं, उनका मौकिफ लेंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन फौजी ऑपरेशंस बलोचिस्तान में जरूर हो रहे हैं। अगर फौजी ऑपरेशंस के हवाले से मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताता चलूं आज के प्रोग्राम के आगाज में, तो वो कुछ इस तरह से है कि अप्रैल 1948 में बलोचिस्तान के ऊपर पहला फौजी ऑपरेशन हुआ कल्लात में, और फिर 26 अगस्त 2011 को एक बहुत बड़े फौजी ऑपरेशन में नवाब अकबर बुगटी को जा बहक कर दिया गया। याद रहे, ये वही नवाब अकबर बुगटी थे जिन्होंने 1947 में पाकिस्तान के हक में वोट डाला था। और अभी भी जो फौजी ऑपरेशंस बलोचिस्तान में होते हैं उनके हवाले से आए दिन हम खबरें सुनते हैं। FC वहां पर बहुत ज्यादा फाल है। बलोच जो कौम परस्त वहां पर एलिमेंट्स हैं, उनका यह कहना है कि वहां पर बलोच नौजवानों को कत्ल किया जाता है, टारगेट किलिंग की जाती है, मिसिंग पर्सन्स का मसला है वहां पर, और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ही खराब है। बलोचिस्तान में इस वक्त जो भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसकी कुछ वजूहात भी हैं, और मैं चाहूंगा आज के प्रोग्राम के आगाज में ही उन वजूहात का जिक्र भी करूं। अगर बलोचिस्तान पर हम एक सूबे की हैसियत से नजर डालें नाजरीन, तो इसमें कोई शक नहीं है कि कुदरती वसाइल के हिसाब से सूबा माला माल है। 1953 में बलोचिस्तान में सुई गैस दरियाफ्त हुई, लेकिन ये सुई गैस जो बलोचिस्तान में दरियाफ्त हुई थी ये 1964 में पंजाब तो पहुंच गई, लेकिन कोयटा पहुंचने में इसे मजीद 22 साल लग गए। यानी कि 1986 में सुई गैस कोयटा पहुंची, जब वफाकी हुकूमत ने कोर हेडक्वार्टर जो है वो कोयटा में बनाया। उसके बाद अगर हम सुई गैस के हवाले से कुछ मजीद आदादो शुमार देखें तो बलोचिस्तान से इस वक्त जितनी भी सुई गैस प्रोड्यूस हो रही है उसका 17% बलोचिस्तान को मिलता है, जबकि दीगर 83% जो है वो पंजाब और दीगर सूबों को मिलता है। इसी तरह ये जो सुई गैस बलोचिस्तान में प्रोड्यूस हो रही है, इससे पाकिस्तान सालाना 90 अरब रुपया कमा रहा है, लेकिन बलोचिस्तान को इसमें से कितना हिस्सा मिल रहा है, इस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसी तरह अगर हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला का जायजा लें, बल्कि उन 20 अजला का जायजा लें जो बुनियादी सहूलियात और जरूरियात के हिसाब से वर्स्ट हैं, यानी कि लोगों में सहूलियात और जरूरियात वहां पर नहीं पहुंची हैं और लोग बहुत कसम पुरसी की हालत में वहां पर जिंदगी गुजार रहे हैं, तो उन 20 अजला में से 18 इस वक्त बलोचिस्तान में आपको मिलेंगे। पंजाब में अगर 25% लोग गुर्बत की लकीर के नीचे रह रहे हैं, तो बलोचिस्तान में इससे डबल से भी ज्यादा लोग इस वक्त गुर्बत की लकीर के नीचे रह रहे हैं। और बलोचिस्तान की एक दिलचस्प बात यह है नाजरीन कि टोटल पॉपुलेशन यानी कि मुकम्मल कुल आबादी इस वक्त जो है वो 6.6 मिलियन है 1998 की मर्दमशुमारी के मुताबिक। और अगर अभी के फिगर्स को देखा जाए तो अगर पाकिस्तान की आबादी हम कहते हैं कि 18 करोड़ है, तो बलोचिस्तान पाकिस्तान की कुल आबादी का 5% है, यानी कि बलोचिस्तान की कुल आबादी इस वक्त 90 लाख है। आज के प्रोग्राम में जो सवाल हम उठाएंगे नाजरीन, और जो कि बहुत अहम और बड़ा बुनियादी सवाल है, वो ये है कि वो सूबा पाकिस्तान का जो कुदरती वसाइल के हिसाब से माला माल है, जहां से सुई गैस निकल रही है और जहां पर इस वक्त सिर्फ 90 लाख लोग रहते हैं, क्या पाकिस्तान के 17 करोड़ अवाम इन 90 लाख लोगों को नहीं संभाल सकते? इस वक्त जो बातें हो रही हैं मीडिया में भी, और बहुत से लोग बयानात दे रहे हैं कि हालात जो बलोचिस्तान के अंदर है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, हालात इस वक्त पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर चले गए हैं। तो क्या हम इस वक्त बलोचिस्तान जो सुई गैस भी प्रोड्यूस कर रहा है और बलोचिस्तान जो कि पाकिस्तान का एक बहुत अहम हिस्सा है, क्या हम वहां के 90 लाख लोगों को मिलकर, हम सब पाकिस्तानी मिलकर उनको संभाल नहीं सकते, उनको दिलासा नहीं दे सकते, उनकी जो शिकायत हैं उनको दूर नहीं कर सकते? आज के प्रोग्राम में यही सवाल उठाएंगे इस ब्रेक के बाद।